हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू द कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, जब भी हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम जो है वो हमारे पास पेरेंट एल्डिहाइड में होते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास जो प्रोडक्ट एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड हमें क्या प्रोडक्ट देता है? एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू द कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। RCHO जो है वो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। उसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मिलता है। एल्डिहाइड जो है वो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इनको जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के दोनों ही जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एज वेल एज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड को जो है वो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से भी जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और इनको जो है वो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से भी जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। यानी कि जो एल्डिहाइड्स है वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से जो है वो ऑक्सीडाइज होकर हमें कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा? HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, ये हमारे तीनों जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं। इसके अलावा वीक में हमारे पास ब्रोमाइन वाटर, सिल्वर आयन और कॉपर आयन जो है वो हम मोस्टली यूज करते हैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में। आगे इसके कोरेस्पोंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। टॉलरेंस टेस्ट जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास जिस टेस्ट ट्यूब में ये होता है, रिएक्शन हो करवा रहे होते हैं, उस टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे, वॉल्स के ऊपर जो है वो सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल मिरर की तरह जो है वो शाइन करते हैं। इसलिए इस मिरर को, जो इस रिएक्शन को जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये होता कैसे है? व्हेन एल्डिहाइड्स हीटेड विद द टॉलरेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड को जब हीट किया जाता है टॉलरेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस टू गिव द मेटालिक सिल्वर विच डिपॉजिट ऑन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब हम एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हीट करते हैं तो टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस हो जाता है, और उसके रिडक्शन से हमें मिलता है मेटालिक सिल्वर, जो कि टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, और हमें जो है वो बिल्कुल सिल्वर की तरह वो शाइन करता हुआ नजर आता है। आगे हमारा टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट हमारा होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हमारा जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट है। इसी के साथ अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं तो ये हमें रिड्यूस हो जाता है, टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमें मेटालिक सिल्वर मिलता है, जो कि टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट याद रखना है। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है हमारा? ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला है Ag। इसका फॉर्मूला है हमारे पास AgNH3 ट्वाइस ऊपर पॉजिटिव, साथ में जो है वो OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है। ये बनता कैसे है टॉलरेंस रिएजेंट? हम जो है वो सिल्वर नाइट्रेट को डिसॉल्व करते हैं NH4OH के अंदर। डिसॉल्व करने पर हमें मिलता है Ag2O प्लस NH4NO3 प्लस वाटर। इसको आगे रीडिसॉल्व किया जाता है, जो हमारा सिल्वर ऑक्साइड है, इसको आगे हम फिर से रीडिसॉल्व करते हैं NH4OH के अंदर, और फिर हमें जो है फाइनली हमारा टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो मिल जाता है। आगे टॉलरेंस रिएजेंट को जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन है हमारे एल्डिहाइड के साथ, तो हमें जो है वो मिलता है Ag2Ag मेटल, जो कि वॉल्स की, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है टॉलरेंस रिएजेंट की।
द सिल्वर डिपॉजिट अराउंड द टेस्ट ट्यूब एंड द शाइन लाइक द मिरर। सिल्वर जो बनता है, इसमें जो ये सिल्वर बना है, ये सिल्वर जो है वो टेस्ट ट्यूब की दीवारों के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो कि मिरर की तरह शाइन होता है। दोनों तरह के एल्डिहाइड, भले वो एलिफेटिक हो या वो एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों जो है वो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड जो है वो टोलेंस टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कीटोन्स डू नॉट रिड्यूस द टोलेंस रिएजेंट, लेकिन जो कीटोन है वो हमारे टोलेंस रिएजेंट को जो है वो रिड्यूस नहीं करते हैं। यानी कि जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स को टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब जो है वो हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट जो है फेल हो जाता है, वहाँ पे किसी भी तरह की सिल्वर की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसीलिए इसको जो है वो एज अ टेस्ट यूज किया जाता है। टोलेंस टेस्ट को जो है वो टोलेंस रिएजेंट को एज अ टेस्ट यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच को डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल हो और हमें पता ना हो कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उससे पे हमें हम जो है वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। अगर हमारा जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है मीन्स कि वो एल्डिहाइड होगा। अगर वो नेगेटिव आ रहा है, अगर हमारा टोलेंस रिएजेंट को वो रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट रिएक्शन नहीं हो रही है, तब जो है वो हमारा वो कीटोन होगा। तो इसीलिए जो है वो इस टेस्ट को एज ए डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में। आई होप आपको ये रिएक्शन जो है वो अच्छे समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।